नमस्कार दोस्तों बिहार एक ऐसी धरती है जो किसी न किसी माध्यम से हमेशा चर्चा में बना रहता है और कभी अपने पहचान के दम पर, कभी अपने टैलेंट के दम पर, कभी बिहार के नेताओं के दम पर, या तो कभी कह सकते हैं कि गुंडागर्दी के दम पर। बिहार की एक घटना जो अभी कुछ दिन पहले हुई, बिहार के एक जाने माने नेता मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई। ये हत्या किस तरह से हुई सबने जाना है। मुकेश सहनी कौन है, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस पार्टी को गठन किया था। बचपन में वो मुंबई चले गए थे और मुंबई से उन्होंने एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप करके अच्छा खासा पैसा बनाया। उनका फिल्म सेट डिजाइनिंग का वर्क है, बिजनेस है, लेकिन उनके पिताजी अपने गांव में रहते हैं और वहीं पर रहा करते हैं बरसों से। मुकेश सहनी का कहना है कि पिताजी क्या करते हैं, गांव में किस तरह से रहते हैं, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन ये कभी हो ही नहीं सकता कि एक बाप क्या करता है बेटे को पता नहीं है। अब ज़्यादा हम आपको घुमाना नहीं चाहेंगे, सीधा सीधा पॉइंट पर आते हैं। मुकेश सहनी जो कि बिहार के एक जाने माने पॉपुलर नेता हैं, निषाद यानी कि मल्लाह जाति जो होता है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और ख़ास करके इस लोकसभा चुनाव जो हुआ था 2024 में, ये काफ़ी पॉपुलर रहे। तेजस्वी यादव के साथ इन्होंने कई सारे सभाएं की, उन्हीं की पार्टी के साथ इन्होंने अपना जो चुनाव यात्रा है उसको आगे बढ़ाया, लेकिन ये जीत नहीं पाए, वो अलग बात है। लेकिन एक और घटना की वजह से ये काफ़ी पॉपुलर रहे, जो कि तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए नजर आए थे। जो कि नवरात्र का टाइम चल रहा था, उस टाइम इन्होंने हेलीकॉप्टर में मछली खाया, तो ये घटना काफ़ी चर्चित हुआ था और लोग काफ़ी इस पर इनको ट्रोल किया था और ये काफ़ी जाना पहचाना चेहरा भी उस टाइम बन गया था। तो जो करोड़पति पुत्र के पिता की हत्या खुलेआम कर देना, ये कोई आम और साधारण बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट है कि आखिर हत्या हुई क्यों। न्यूज़ रिपोर्ट में आपने देखा होगा, जहां तक सूचना मिल रही है कि उनके पिता की हत्या धारदार हथियार से कर दी गई। गांव के आसपास के ही कुछ लोगों ने कर दिया। अब लोगों का कहना है कि इन्होंने, यानी कि इनके पिताजी लोगों को सूद पर पैसा दिया करते थे 4% ब्याज पर, और जिन लोगों ने इनकी हत्या की उन्होंने भी इनसे पैसा लिया हुआ था और पैसा नहीं चुका पा रहा था और इनके पिताजी से वो सेटलमेंट कर रहे थे, लेकिन इनके पिताजी नहीं मान रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। इसी रंजिश को लेकर के परेशानियां बढ़ी, विवाद बढ़ा और फिर बाद में ये घटनाएं हत्या तक पहुंच गया। और जब इसी बात पर मुकेश सहनी से पूछा गया कि आखिर आपके पिताजी क्या करते हैं गांव में, तो उन्होंने सीधा सीधा ये कह करके बातों को टाल दिया कि हमारे पिताजी गांव में रहना पसंद करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, किस तरह से रहते हैं, हमें कुछ नहीं पता। तो लेकिन सबसे बड़ी कुव्यवस्था गांव में चल रही है, वो मुकेश सहनी के गांव से ही नहीं, पूरे बिहार में ये व्यवस्था चलती है, वो है सूदखोरी। आज भी कई सारे गांव के लोग सूद पर पैसा लगाते हैं, गरीबों को, छोटे मोटे लोगों को ब्याज पर पैसा देते हैं। ब्याज भी कम नहीं, 4 से 6% पर मंथ के हिसाब से ब्याज लिया जाता है। यानी 4% है, अगर आप मान लीजिए तो सालाना 48% ब्याज लिया जाता है, यानी कि 2 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। तो इस तरह से लोग काफ़ी पैसा बनाते हैं और ये लोग क्या करते हैं, कमज़ोर लोगों को बिना सोचे समझे पैसा दे देते हैं और जब वो पैसा चुकता नहीं कर पाता है तो फिर उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनकी ज़मीन ले लेते हैं, उनके सामान को रख लेते हैं। ये सारी चीज़ें सुनने को मिलता है और जब यहाँ से समस्या नहीं संभल पाता है तो कुछ लोग उन्हीं में से होते हैं जो कि इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाने के कारण, रोष में आने के कारण, जिद में आने के कारण ऐसी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं और वो खुद भी बुरी तरह से फंस जाते हैं। तो क्या लगता है कि अगर आप जिस गांव से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आपके गांव में ये कुव्यवस्था है या नहीं, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हम उन सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि भैया किसी से भी अगर आप पैसा लेते हैं तो आप बैंक से पैसा लें। थोड़ा सा आपको मुंशी चपरासी बैंक वाले कमीशन खाएंगे, लेकिन इस तरह से आपको टॉर्चर नहीं करेगा जिस तरह से आपको यहाँ पर ये सूद पर पैसा देने वाले, ब्याज पर पैसा देने वाले टॉर्चर करेंगे। और इतना ज़्यादा ब्याज कोई भी बैंक आपसे नहीं लेगा, लेकिन ये लोग आपको बिना डॉक्यूमेंट के पैसा दे देंगे, लेकिन लोकल होने के नाते आपको जीना हराम कर दिया जाएगा। तो सेम वही चीज़ें इनके पिताजी के साथ हुआ, जो कि घटना सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक आया। तो हम इस वीडियो में यही बताना चाह रहे थे कि ये जो गांव में सूदखोरी की समस्या है, ये एक बहुत विकराल समस्या है। इसके वजह से कई सारे लोगों की जान जाती है। आज एक बड़े नेता के पिताजी का
जान गया है तो लोग जान रहे हैं, लेकिन ऐसी कई सारी घटनाएं होती है लेकिन लोगों के बीच दब करके रह जाती है। फिलहाल इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? ये जो हम मुहिम चलाना चाह रहे हैं कि इस चीज़ पर सरकार को लगाम लगना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।